कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को एकदम सन्नाटे में अचानक आंख खुल जाए, घड़ी पर नजर डाली और देखा कि सुबह के 3 बज रहे हैं। ये एक बड़ा ही अजीब सा, डरावना सा अनुभव है जो हम में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी महसूस किया है। तो आखिर इस समय में ऐसा है क्या? क्या ये बस एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? पता है, सदियों से इस वक्त को रहस्य और डर के साथ जोड़ा गया है। महान नाटककार शेक्सपियर ने भी अपने नाटक हैमलेट में इसे रात का वो शैतानी पहर कहा था, जब कब्रिस्तान भी जम्हाई लेते हैं और नर्क खुद बाहर आ जाता है। तो चलिए आज इस आम से लगने वाले अनुभव को सदियों पुरानी इन कहानियों से जोड़कर देखते हैं। तो ठीक है, इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। सबसे पहले उन सांस्कृतिक कहानियों और मान्यताओं को समझते हैं जो इस शैतानी पहर या विचिंग आवर के आसपास बुनी गई हैं। तो आखिर ये शैतानी पहर है क्या भला? देखिए, लोक कथाओं के हिसाब से ये वो वक्त है जब जिंदा लोगों और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये उस समय का ठीक उल्टा है जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, यानी दोपहर के 3 बजे। शायद इसी वजह से इसे शैतानी ताकतों से जोड़कर देखा जाता है। और ये अनुभव कोई नया नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां एक बुरी आत्मा सोए हुए इंसान की छाती पर आकर बैठ जाती है। इसे न्यू फाउंड लैंड में ओल्ड हैक कहते हैं, इटली में पांडा फेके और बंगाल में बोबा। सोचिए जरा, नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो दम घुटने और हिल ना पाने का भयानक एहसास वो हर जगह एक जैसा है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये डरावने अनुभव सच में किसी अलौकिक शक्ति का काम है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छिपी है? चलिए अब इन लोक कथाओं से आगे बढ़कर विज्ञान की दुनिया में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस रहस्य की वैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर की अपनी प्राकृतिक घड़ी को समझना होगा। देखिए, होता क्या है कि हमारी नींद ना कोई एक सीधी सारी चीज नहीं है। ये लगभग 90 मिनट के साइकिल्स में चलती है। इन साइकिल्स में हम हल्की नींद से गहरी नींद में जाते हैं और फिर रेम नींद में। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये वही स्टेज है जब हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं और पूरी रात में हम ऐसे कई साइकिल्स से गुजरते हैं। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। रात के शुरुआती हिस्से में हमारी नींद ज्यादातर गहरी होती है, लेकिन जैसे जैसे सुबह पास आती है हमारी नींद हल्की होती जाती है। और जाहिर सी बात है, जब नींद हल्की होगी तो बीच में जागने की संभावना भी तो बढ़ ही जाएगी। और कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी भी है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये हमारे शरीर का नेचुरल उठो और जागो वाला हार्मोन है। इसका बनना सुबह के शुरुआती घंटों में, जी हाँ, लगभग 3 बजे के आसपास ही बढ़ना शुरू हो जाता है ताकि हमारा शरीर जागने के लिए तैयार हो सके। तो अब सोचिए, अगर हम पहले से ही हल्की नींद में हैं तो कॉर्टिसोल का यह हल्का सा धक्का भी हमें पूरी तरह से जगा सकता है। तो ठीक है, बायोलॉजिकल वजह तो समझ में आ गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, क्योंकि हमारी मानसिक हालत भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दिन में तो हम सब कामकाज में इतने उलझे रहते हैं कि हमें कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन रात का सन्नाटा वो हमारी चिंताओं और तनाव के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ऐसे में अगर नींद जरा सी भी टूटती है तो दिमाग फौरन उन चिंताओं में उलझ जाता है और दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। तनाव और रात में होने वाले इन अजीब अनुभवों में एक सीधा कनेक्शन है। स्टडीज से पता चलता है कि स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाएं उन लोगों में ज्यादा होती हैं जो बहुत तनाव में रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या जो लोग किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। तो साफ है, हमारी मेंटल हेल्थ का हमारी नींद की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। और अब हम आते हैं सबसे डरावने रात के अनुभवों की वैज्ञानिक वजह पर, जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो ये स्लीप पैरालिसिस आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का ग्लिच है, एक गड़बड़ी। जब हमारा दिमाग तो जाग जाता है पर शरीर अभी भी रेम नींद में ही फंसा होता है। रेम नींद में हमारे मसल्स को लकवा मार जाता है ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं वो असलियत में न करने लगें। तो स्लीप पैरालिसिस वो हालत है जब हम होश में तो होते हैं लेकिन हिलडुल नहीं पाते। अब बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इस हालत में ना अक्सर 3 तरह के अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। पहला, घुसपैठिया, जिसमें ऐसा लगता है कि कमरे में कोई और भी है। दूसरा, इनक्यूबस, जिसमें छाती पर भारी दबाव और दम घुटने जैसा महसूस होता है। और तीसरा, वेस्टिबुलर मोटर,
जिसमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने शरीर से बाहर निकलकर तैर रहे हैं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और बस यहीं आकर विज्ञान और लोक कथाएं एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं। जिस चीज को सदियों से ओल्ड हैग या किसी राक्षस का हमला माना जाता रहा है, आज साइंस उसे रेम नींद से जागने की प्रोसेस में हुई एक गड़बड़ी की वजह से होने वाला इनक्यूबस मतिभ्रम कहता है ना तमाम की बात? एक ही अनुभव और उसकी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो चलिए, अब बहुत हो गई डर और रहस्य की बातें। अब कुछ काम की बात करते हैं। आखिर अपनी नींद पर वापस काबू कैसे पाया जाए? मान लीजिए रात में आंख खुली और चिंता सताने लगी, तो ये मिलिट्री मेथड बहुत काम आ सकता है। ये एक ग्राउंडिंग टेक्निक है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स करके दिमाग को शांत करती है। इसे कभी भी आजमाया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब रात में नींद खुले तो क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। बिस्तर पर पड़े पड़े परेशान होने से अच्छा है कि उठकर कुछ मिनटों के लिए दूसरे कमरे में चले जाएं। लेकिन हाँ, घड़ी देखने और फोन इस्तेमाल करने की गलती बिल्कुल ना करें। घड़ी देखने से टेंशन बढ़ती है और फोन की नीली रोशनी तो बची खुची नींद को भी भगा देती है। और आखिर में सबसे अच्छा इलाज तो बचाव ही है ना? ताकि रात में बार बार जागने की नौबत ही कम आए। इसके लिए अच्छी स्लीप हाइजीन अपनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब जागने का एक टाइम फिक्स करना, सोने से पहले चाय कॉफ़ी से दूर रहना और सोने के लिए एक शांत और आरामदायक कमरा तैयार करना। ये छोटी छोटी आदतें नींद की क्वालिटी में एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि रात के 3 बजे जागना किसी भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की घड़ी, हमारे हार्मोन्स और हमारी अपनी चिंताओं का मिला-जुला नतीजा है। ये हमारे शरीर और दिमाग का शायद हमें कुछ बताने का एक तरीका है। तो अगली बार जब किसी की नींद 3 बजे खुले तो डरने के बजाय ये सोचना चाहिए, आखिर दिमाग क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है।